आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हम चाहते हैं कि अमित शाह राजीनामा देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 का पंच में। मैं आपके साथ खुशबू खान। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से मचे हंगामे ने गुरुवार को संसद परिसर में धक्का मुक्की का रूप ले लिया। सदन शुरू होने से पहले ही संसद भवन के मकर द्वार पर कांग्रेस और बीजेपी के सांसद अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने की खबर आई। बीजेपी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की की, जिससे दोनों घायल हो गए। मामला जब और आगे बढ़ा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। खड़गे की चिट्ठी में बीजेपी सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बीच राज्यसभा में बीजेपी की महिला सांसद पोनियान के एक बयान ने पूरे मामले में अलग ही मोड़ ले लिया। पोनियान का आरोप है कि राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान उन पर जोर जोर से चिल्लाए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले में थाने पहुंच गई। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर अपनी बात रखी। वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला थाने पहुंचे। दोनों पार्टियों के नेताओं ने मामले की जांच कर शिकायत दर्ज करने की मांग की। इसलिए आज 5 का पंच में चर्चा सियासत धक्का मार पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह की 17 दिसंबर को BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद और बढ़ गया, जिसके चलते विपक्ष ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भाजपा के 2 सांसदों को धक्का देने का आरोप है, जिससे वो घायल हो गए। संसद परिसर में हुई हाथापाई में भाजपा के प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। मकर द्वार के पास हुई झड़प के बाद सारंगी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रताप चंद्र सारंगी के सिर में चोट लग गई है। सारंगी ने दावा किया है कि लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक MP को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? भाजपा सांसदों के आरोपों का जवाब देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद संसद भवन के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें धक्का दे रहे थे। घटना के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के MP जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। दरअसल कांग्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बुधवार को हंगामा और तेज हो गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई भारतीय ब्लॉक सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शाह से माफी की मांग की और आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणी ने BR अम्बेडकर का अपमान किया है। संसद के मकर द्वार के पास भारतीय ब्लॉक के सांसदों ने भाजपा सांसदों का विरोध किया। दोनों पक्षों ने नारेबाजी की और एक दूसरे को मात देने की कोशिश की। जैसे ही सांसद संसद भवन की ओर बढ़े, वहां हाथापाई शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत धक्का मार। आज 5 का पंच में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो हुआ है सदन की गरिमा को तार तार करने वाला है।
इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा पर, उनसे मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ। मदन प्रजापत जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। भरत मेघवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। इंद्रराज सिंह मेघवाल जी, दलित चिंतक हैं, स्वागत है आपका। लखवीर शेखावत, मेरे सहयोगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। लखवीर, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आज जो हुआ है सदन की गरिमा को तार तार करने वाला है, ये कैसे हो गया? क्योंकि अब देखिए आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खुशबू, आज जिस प्रकार से जो तस्वीरें संसद भवन में देखने को मिली वो वाकई में अलोकतांत्रिक हैं, अमर्यादित हैं, और उनका जितना खंडन किया जाए और जितना उनको लेकर बचा जाए संसदीय लोकतंत्र में वो ही होना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर भर्त्सना होनी चाहिए। क्योंकि तमाम सांसदों का जिस प्रकार से हाथापाई करना और जिस प्रकार से जूतम पेजार हुई, उसका संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थान नहीं है। और हालांकि अब आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से हो रहे हैं। अब सफाइयां भी आ रही हैं और अब तमाम तरीके की बातचीत भी सामने आ रही है, लेकिन जो घटना घटित हुई वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा करती है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्या आ गई थी कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है, खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये कहा खुशबू कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको हाथापाई करना पड़े, धक्का मुक्की करना पड़े, ऐसी क्या नौबत आ गई थी? और क्या उन्होंने जो जूडो कराटे सीखे हैं वो क्या इसीलिए सीखे हैं कि वो अपने सहयोगी सांसदों पर, अपने साथ बैठने वाले कलीगों पर इस प्रकार से हाथापाई करेंगे? तो अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो कांग्रेस को, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की, जिस प्रकार की बातें कही गई, उसका कहीं भी स्थान नहीं है। और कहीं ना कहीं पूरा एनडीए गृह मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहा है और गृह मंत्री माफी नहीं मांगेंगे। तो ये जो सियासत है खुशबू, ये अब एक नया रूप ले चुकी है, क्योंकि आज जिस प्रकार की तस्वीर संसद भवन में मकर द्वार की बाहर देखने को मिली है, वो वाकई में दिया जाए तो बहुत ही शर्मसार करने वाला होगा कि ऐसी तस्वीरें, ये कोई स्कूल नहीं है जहां पर बच्चे आपस में लड़ रहे हों, ये सांसद है और इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। 2 सांसदों को चोट भी आ गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कहना है कि इस उम्र में उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये फ्यूचर में अगर बताएंगे, अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे, फ्यूचर को, भविष्य को बताएंगे, तो ये बेहद शर्मसार करने वाली है। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। अनीता चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, वरिष्ठ पत्रकार है। अनीता चौधरी जी, आपका मैं रुख करूंगी। जो सदन में हुआ, इसके कितने किरदार आपको नजर आ रहे हैं मैम? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में अगर कुछ होता है तो थोड़ी बहुत तो जो छींटाकशी है वो जायज भी माना जाता है। आखिर पक्ष जो है, विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पे तो थोड़ा सा दबाव बनाएगा ही, हमलावर रहेगा ही। लेकिन ये हाथापाई तक की नौबत और जो तस्वीरें दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि एक डेकोरम होता है, गरिमा होती है सदन की। साथ ही हम भले दो पार्टियों से चुने हुए सांसद हों, लेकिन संसद में हमने पहले भी देखा है कि 2 अलग अलग पार्टियां जब पार्लियामेंट के बाहर मिलती हैं या सदन की कार्रवाई के बाहर मिलती हैं, तो आपस में छींटे कशी और हंसी मजाक भी होता था। लेकिन वो जो पहलू है, वो जो गर्माहट है राजनीति की, वो खत्म होती जा रही है। और उस खत्म होती गर्माहट में कहीं ना कहीं ये गंदगी घुसती जा रही है, जिसमें अपनी बात को मनवाने का एक अजीब सा जिद हर एक पार्टी पे चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बात कही। एक शायराना अंदाज होता था, आपस में बातचीत करते थे, निशाना भी साधते थे। लेकिन पहले अब जो होता था उससे अब एकदम इत्र होता है। पहले शब्दों की गरिमा यहाँ पर अब खत्म की गई, सदन में कैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा ये हमने देखा। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि हाथापाई तक पहुंच गए, धक्का मुक्की तक पहुंच गए। जी, मैं यही बोल रही हूँ कि धक्का मुक्की जो है वो अब निचले स्तर पे चला गया। देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा मुद्दा विपक्ष के हाथ में आया था, लेकिन इन्होंने जो गेंद अपने पाले में आया था उसको खुद ही तितर बितर कर दिया और
सत्ता पक्ष को दे दिया, जो उनकी विपक्षी पार्टियां थी उसको दे दिया। अब देखिए आंबेडकर का ये मुद्दा कितना ज्यादा गर्मा गया था कि खुद गृह मंत्री को बीजेपी के कार्यालय में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी देर रात, और उसके बाद उनके साथ उनकी पूरी जो कैबिनेट थी लगभग वो वहां पे बैठी हुई थी। बैकफुट पे कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे थे कि जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे उनको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सुबह तक जो विरोध प्रदर्शन था वहां तक ठीक था। अगर सारंगी उनको रोक भी रहे थे, देखिए सारंगी दलित समाज से आते हैं, बहुत ही गरीब हैं, और उन्होंने जमीनी स्तर पे समाज सेवा बहुत की है, तो उनका एक अलग व्यक्तित्व है। अगर उनको रोक भी रहे थे तो बुजुर्ग थे, उनसे बहुत ज्यादा सीनियर थे उम्र में, तो राहुल गांधी एक अच्छे मजे हुए राजनेता के तौर पे उनसे माफी मांगते हुए वो बोलते कि मुझे अंदर जाने दीजिए, आप हमारे विरोध प्रदर्शन को नहीं रोक सकते, और ये तस्वीर बहुत अच्छी होती। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं आवेश में आ गए, और आवेश में आके एक अच्छा खासा मुद्दा जो कि उनके पक्ष में जा रहा था, अब पूरी तरह से अब चला गया, वो सहानुभूति अब चली गई। भरत मेघवाल जी, एक मुद्दा आया था विपक्ष के पास, उसे भुना सकते थे, लेकिन ये मुद्दा सहानुभूति जो थी ये चले गई हाथ से। खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को जय भीम कहता हूं, जय संविधान कहता हूं। और मैं जो आपने बात की उसका सबसे पहले तो खंडन करता हूं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारे बाबा साहब के अपमान के विरोध में माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी ने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बाबा साहब और बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को कभी नहीं माना। आज माननीय राहुल गांधी जी पिछले 2 दिन से सिर्फ एक ये बात कह रहे हैं कि अमित शाह जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये देश लोकतंत्र से चलता है, आज आप हम सब लोग इस लोकतंत्र से चल रहे हैं। खुशबू जी, आज भरत मेघवाल अगर जी राजस्थान के सामने बैठा है, अगर कांग्रेस पार्टी आज हमको यहां पर एक मौका दे रही है, वो बाबा साहब के संविधान की है। आज खुशबू जी अगर एंकरिंग कर रही है तो महिलाओं को अधिकार दिलाया बाबा साहब जी ने। अगर कोई और बैठकर यहां पर अपनी बात को रख रहा है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वो बाबा साहब की है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती क्यों, क्योंकि ये वो कैसे बनाया जाता है। भरत मेघवाल जी, ये आप बेहतर जानते हैं, राजनीतिक जगत से बेहतर आप जानते हैं। मुद्दा बनाने वाले वो लोग हैं जो संसद के अंदर बैठकर उस संसद की गरिमा बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं कि ये फैशन हो चुका है। इस देश के क्या पूरे विश्व में लाखों करोड़ों जो बाबा साहब के लोग हैं, जो बाबा साहब के भक्त हैं, उन लोगों पे क्या बीती होगी। खुशबू जी, ये देखना पड़ेगा। 1950 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने रामलीला मैदान में बाबा साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले फूके, इन्होंने गालियां बकी है बाबा साहब को। लेकिन और जो आज हुआ, गलत बातें बोल रहे हैं। बाबा साहब के नाम पर जो राजनीति, जो निचले स्तर की राजनीति बाबा साहब के नाम पर, बताइए, बाबा साहब के नाम पर भी ऐसी निचली स्तर की राजनीति की जा रही है। ये जो धक्का मुक्की हुई है, मैं इस पर आपका जवाब चाहती हूँ। ये जो धक्का मुक्की हुई बिल्कुल सही नहीं हुई, इसने सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया है। इस देश के, खुशबू जी, इस देश के अंदर संविधान ने लोगों को राइट दिया है कि वो विरोध प्रदर्शन कर सके, इस तरह से संसद के बाहर भी सांसद कर सके। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और समस्त सांसद वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते हैं और कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए था कि किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया जाए। इनकी मनगढ़ंत बातें पूरी नहीं हो पाएगी। ये इस देश के अंदर वो इस हालत में पहुंच गए कि आईसीयू पहुंच जाए, ऐसी कंडीशन उन्होंने अपनी कर ली। ये जांच का विषय है कि किसने किसको चोट मारी है। खुशबू जी, अभी किसी को आप आरोप नहीं बता सकते कि राहुल गांधी जी ने धक्का मारा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन में किसी भी तरफ से हुई, आप आरोप लगा रहे हैं। सर मेघवाल जी, आप कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो आराम से कर रहे थे प्रदर्शन, वहां से आके उन्हें एक मुद्दा बनाना था, ये आरोप आप लगा रहे हैं। तो फिर अब जब जांच नहीं हो जाती तब तक आप कैसे आरोप लगा सकते हैं भरत जी? उस संसद के अंदर, उस संसद सभा के अंदर, उस संसद के अंदर हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया है अमित शाह जी द्वारा। मदन जी, कोई मुद्दा नहीं है। आप लोगों को क्या कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कि बाबा साहब पर राजनीति करने लग गए? मदन प्रजापति जी, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने लग गए। और यहाँ तक कि
जब विपक्ष अगर प्रदर्शन कर रहा है, ये भरत जी का आरोप है, प्रदर्शन कर रहा है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना था, इसलिए ये सारी चीजें हो गई, इसलिए धक्का मुक्की हो गई। खुशबू जी, मैंने बड़े शांतिपूर्ण मैंने बड़े शांतिपूर्ण सुना है। झूठ और लूट और तुष्टिकरण वालों की बात मैंने बड़ी शांति से सुना है। आज संविधान की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले, आज वो लोकतंत्र को जो हाथ में लेके घूमते हैं, उन्होंने आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है। आज एक दलित नेता को धक्का देके गिरा दिया गया और यहाँ मदन प्रजापत जी, चलिए जांच का विषय है, जांच का विषय है, भरत जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। क्या मुझे पहले उस चीज का जवाब दीजिए। आप लोगों के पास मुद्दा नहीं मिल रहा था, विपक्ष को रोकना था, इसलिए जाकर दरवाजे पर जाकर कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि स्थिति ऐसी बन गई। अरे खुशबू जी कैसी बात कर रहे हैं? ये भरत जी ने लगाया आरोप, ये भरत जी ने आरोप लगाया, इस चीज का जवाब दीजिए। के अंदर जो खुल के आया है, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप सुनेंगे 10 सेकंड मेरे को, 10 सेकंड मेरे को। आपने भरत जी को नहीं टोका, जैसे मैं उम्मीद करता हूं मुझे भी नहीं टोकेंगी। मैं क्या कह रहा हूं कि संविधान की, लोकतंत्र की हत्या आज लोकतंत्र के मंदिर में हुई है। आज लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, आज लोकतंत्र खून से छना हुआ है। आज लोकतंत्र के अंदर उस मंदिर में एक दलित को धक्का देके मारा गया। और आपने राहुल गांधी जी का एटीट्यूड देखा, जब उनको कहा गया कि वो गिर गए हैं सारंगी जी, तो वो आए और उनको देख के और उनसे समाचार पूछने की भी जहमत नहीं उठाई और देख के चले गए। ये बड़ा बाबा साहब की बात करते हैं। ये बाबा साहब के कब हुए? 1951 में बाबा साहब ने जब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और 1952 में जब चुन के आना चाहते थे बाबा साहब, जब मुंबई और विदर्भ से उनको हराने वाली पार्टी कौन थी? कौन सी पार्टी थी? आप जवाब दे। वो जवाब नहीं होगा। केवल बाबा साहब का चित्र दिखाने से बाबा साहब के प्रेमी नहीं होंगे। 1950 से लेकर 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने अपने आप को स्वयं को भारत रत्न दे दिया। ये क्यों? फटाफट जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। बाबा साहब के किए गए कार्यों के ऊपर इन्होंने कभी भी बाबा साहब के कार्यों पे मोहर नहीं लगाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब तक बाबा साहब जिंदा रहे दिन उठ के अपमान किया। संविधान सभा के अंदर जब दलितों को आरक्षण बाबा साहब देना चाहते थे, जब पंडित नेहरू ने कैबिनेट की जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, आपको ध्यान होगा खुशबू जी, केवल अंतरिम सरकार थी, चुन के नहीं आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की बैठक कमेटी बनाई, कैबिनेट की बैठक बनाई और बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब ने के लोकतंत्र की जो रेखा खींची थी, उस रेखा की हत्या 1951-1952 के अंदर कर दी थी। किस मुंह से संविधान की बात करते हैं? किस मुंह से बाबा साहब की बात करते हैं? जो राजनीति हो रही है मकसद होता वो है, सारा उठा के देखे। आज जो निचले स्तर की राजनीति हो रही है वो शर्मसार कर रही है। भरत मेघवाल जी फटाफट जवाब दीजिए। जनादेश, खुशबू जी सुनिए, जनता के जनादेश को जनता के जनादेश को नहीं मान के सत्ता की भूख होती है। और आज चिल्लाना बंद करेंगे मदन जी, आप चिल्लाना बंद करेंगे। 19 अब मैं इनको एक बात बता दूं, ये जो इस बात का झूठ कह रहे हैं, बंगाल में जब हुआ, बॉम्बे में जब हुआ, बाबा साहब को लाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्हों को लेकर आए। और उसके बाद हिंदू कोड बिल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाबा साहब लेकर आने वाले थे। पंडित नेहरू ने अमेंडमेंट पास नहीं किया। मदन जी शांत रहिए। मदन जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, शांत रहिए। आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा मैं आपको अगर बीच में बोलेंगे तो। मैं आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने पुतले जलाए। अरे पुतले जलाए बाबा साहब अम्बेडकर के। अरे हिंदू कोड बिल का अपमान किया। आप नहीं हो, आपने नहीं दिया भारत रत्न, आपने नहीं दिया भारत रत्न। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिया भारत रत्न। अरे ये समर्थन की सरकार थी। शांत रहिए, शांत रहिए। चलिए एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। आप लोगों का रुख करूंगी मैं। इस तरह से चर्चा नहीं होती। इंदिराज सिंह जी आपका रुख करना चाहती हूँ, दोनों आप शांत हो जाइए। अब आप दोनों शांत हो जाइए। इंदिराज सिंह जी, ठीक है, अपनी बात रखिएगा। मेघवाल जी आप भी, ठीक है। भरत मेघवाल जी आप भी रखिएगा अपनी बात, ठीक है। मदन प्रजापत जी आप भी शांत हो जाइए। अभी इंदिराज जी की बारी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ।
दलित चिंतक है इंदिराज सिंह मेघवाल जी। इंदिराज सिंह मेघवाल जी, बाबा साहेब के नाम पर ये कैसी राजनीति हो रही है? आज जो सदन में हुआ, इससे नहीं लगा कि कोई भी दलितों का हितैषी है। इंदिराज जी, ठीक है, अब आप दोनों शांत हो जाइए, अब आप दोनों शांत हो जाइए। इंदिराज जी की बारी है, ठीक है, बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी है, ठीक है। इंदिराज जी, आप कहिए अपनी बात। इंदिराज जी, 1990 बाबा साहब को हराने वाले मदन जी शांत हो जाइए, अब सुन लीजिए। संसद में धक्का मुक्की क्यों करी? ठीक है, अब शांत हो जाइए। इंदिराज जी, आपकी बारी। देखिए खुशबू मैम, इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस का जो एजेंडा इस देश में डेवलप किया है, संविधान में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए वो 36 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया है, ये अपमान केवल बाबा साहब अंबेडकर का नहीं, दलितों का नहीं, ये पूरे राष्ट्र का अपमान है। बाबा साहब अंबेडकर इस देश में, जैसे पूंजीवाद के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने बोला था, पूरी दुनिया में उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के लिए थी और वंचितों के लिए थी। बल्कि इस देश में वो समता की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, भ्रातृत्व की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे देश के उन वंचितों को और अगड़ों को सबको समानता के हिसाब से एक बहुत बड़ा दर्शन दिया है। और उस दर्शन की अगर उपेक्षा माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं तो ये तो देखिए निश्चित रूप से निंदनीय विषय है। गृह मंत्री जी मेरा निवेदन है कि बीच में ना बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में ना बोले, बीच में ना बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में ना बोले। अभी इंदिराज जी अपनी बात कह रहे हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए। इंदिराज जी बात कहिए, भरत जी आप भी शांत हो जाइए, मदन जी आप भी। मत रखिए, अरे सच सुनने की मत रखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोगों को बीच में टोके बता देते हैं। मोदी जी ने आपको अरे बता देते हैं, आपने नहीं दिया, अम्बेडकर नहीं दिया भारत रत्न मेमोरियल झूठे इंसान बड़ा केंद्र बनाने वाला झूठ ऐसे निकलो, जोर से बोलो कि अगले को लगने लगे कि सच है। ये ऐसी चीजें मत करिए आप लोग। मदन जी, भरत जी, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इंदिराज जी अपनी बात कर रहे हैं, उनको कहने दीजिए अपनी बात, ठीक है। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ, आज लोकतंत्र की हत्या करने वालों को लोकतंत्र की बात करने का ठीक है। अभी मदन जी, अभी आप शांत हो जाइए, जब आपकी टर्न होगी आप सवाल पूछिए ना, जब आपकी टर्न होगी आप सवाल करिएगा। अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल पूरा मौका मिलेगा कहने का, पूरा मौका मिलेगा कहने का। इंदिराज जी को बात पूरी करने दीजिए। बाबा साहब का पुतला जलाने वाले बाबा साहब का नाम नहीं ले सकते, बाबा साहब को गालियां बकने वाले, अरे बाबा साहब का, बाबा साहब के नाम को गाली बकने वाले, सुनना सीखो, अरे मैं बोल देता हूँ, सुनना सीखो, चुप रहिए, चुप, बीच में मत बोलिए, जब दूसरे बोल रहे हैं। अरे बाबा साहब 5 काम बाबा साहब के लिए 5 काम, सुनिए, जो आजादी के बाद बाबा साहब के लिए किए 5 काम, सुनिए, और मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे। आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहले शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। इंदिराज जी, आपका रुख करूंगी, आप बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुन रहे हैं। ये पूरी तरह से बाबा साहब का अपमान है कि उनके बारे में, उनको लेकर राजनीति हो रही है, जब चर्चा हो रही है तो इस तरह की बहस हो रही है। इंदिराज जी नहीं, खुशबू मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं, मदन जी, मदन जी अभी शांत हो जाइए, मदन जी अभी शांत हो जाइए। इंदिराज जी लास्ट कमेंट आपसे, क्या पूछा, शांत हो जाए, जवाब देने दे लोगों को। 1990 से मदन जी, 1950 से पढ़िए, वरना मुझे चर्चा पर विराम लगाना पड़ेगा। गूगल चर्चा पर विराम लगाना पड़ेगा, फिर इस तरह से चर्चा नहीं होती है, मुझे यही पर विराम लगाना पड़ेगा। फिर राहुल गांधी के पास में जवाब नहीं था, राहुल गांधी के पास में जवाब नहीं था। आप अपनी बात पूरी करिए, इंदिराज जी आप अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आएगी। देखिए खुशबू, मैं तो पूरे राष्ट्र से निवेदन करना चाहूंगा कि ये बाबा साहब अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी इस देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल जस्टिस की है, संविधान की है, ये संविधान का अपमान है। बाबा साहब अंबेडकर को मेहरबानी करके उनके किए हुए त्याग, तपस्या, मेहनत किए जो इस देश को दिया है उन्होंने, हिंदू कोड बिल में 50% महिलाओं को अधिकार दिलाए हैं, आजीवन उन्होंने ऐसा संघर्ष किया है, वो युग पुरुष थे। मेहरबानी करके इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
और बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के लिए हितैषी नहीं थे, वो तो पूरे देश के लिए एक आइडियोलॉजी दी है। पूरी देश दुनिया में नाम हुआ है, आज पूरी दुनिया उनके आइडियोलॉजी को अपना रही है। तो ये तो मुद्दा है, बाबा साहब अंबेडकर जो बेचारे एक आइडियोलॉजी है, उस महामानव ने केवल महिलाओं को नहीं, दलितों को नहीं, वंचितों को नहीं, सभी की समानता के जो संविधान के अंदर जो शानदार आइडियोलॉजी दी है इस देश का, इस संविधान देखिए, इस हमारे इस संविधान के से लोग नजीर देते हैं, इतना शानदार संविधान दिया है। और केवल संविधान ही नहीं दिया, बाकी उन्होंने ये चरितार्थ भी किया है, ऐसा संघर्ष भी किया है इस देश के अंदर। बिल्कुल, इसलिए ठीक, ये बहुत ही मतलब बाबा साहब का अपमान जो है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होना चाहिए। माफी चाहूंगी सर, यहीं पर चर्चा पर विराम लगाना होगा। सभी मेहमान मेरे साथ 5 का पंच में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, भरत मेघवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, इंद्राज सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनीता चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत धक्का मार कैसे आज देखी गई है, ये वाकई में गरिमा को तार तार करने वाली है। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अब सांसद ऐसी चीजों पर उतर आए कि एक दूसरे को धक्का देंगे। नौबत यहाँ आएगी कि हॉस्पिटल तक, आईसीयू तक पहुंचना पड़ेगा। अब जब ये मामला पूरा हो गया, देखना होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, किसके खिलाफ लिया जाता है और इसके कितने किरदार है, ये भी सामने आएंगे जब जांच होगी। बहरहाल 5 का पंच में मेरे साथ नहीं, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।